कोटा विधानसभा क्षेत्र में धान खरीदी की दुर्दशा से परेशान सैकड़ों ग्रामीण आखिरकार सड़क पर उतर आए। विधायक अटल श्रीवास्तव के नेतृत्व में मंगलवार को भारी संख्या में किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और दाड़ सागर समिति में धान खरीदी केंद्र शुरू न होने पर प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। पूरा मामला कोटा विधानसभा क्षेत्र की सेवा सहकारी समिति दाड़ सागर का है, जिसमें कुल 6 ग्राम पंचायत और 15 गांव शामिल है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन गांवों के किसानों को धान बेचने के लिए करीब 20 किलोमीटर दूर बेलगहना धान मंडी जाना पड़ रहा है। बेलगहना मंडी पहले से ही 25 गांवों की जिम्मेदारी संभाल रही है, जहां हर साल 1,25,000 क्विंटल से ज्यादा धान खरीदी होती है। ऐसे में दूर दराज के किसानों को टोकन लेने, धान लेकर पहुंचने, देर रात तक तौलाई के लिए खड़े रहने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे उन्हें मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों तरह की भारी क्षति हो रही है। किसान साफ कह रहे हैं कि वे किसी भी हाल में बेलगहना मंडी में धान नहीं बेचना चाहते। विधायक अटल श्रीवास्तव ने कलेक्टर से मिलकर इस पूरे मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा, प्रशासन की लापरवाही के कारण दाड़ सागर केंद्र शुरू नहीं हुआ है और किसान रोजाना परेशान हो रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जहां 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात करती है, वहीं उनके क्षेत्र के कुछ केंद्रों में अभी भी केवल 14 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। इसके अलावा वन भूमि में खेती करने वाले किसानों के लिए अभी तक कोई गाइडलाइन जारी न होने पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है। धान खरीदी केंद्र में, जहां पर बहुत बड़ा एरिया, लगभग 20 किलोमीटर के एरिया के किसान वहां पर धान खरीदी, और जहां धान के खरीदी केंद्र है वो बहुत सकरा बस्ती से 20 के होकर जाने वाला रास्ता है। पिछले बार भी ये मांग उठी थी कि दाड़ सागर में 6 गाँवों के लिए अलग धान केंद्र खोला जाए। इस बार सोसाइटी का पंजीयन हो गया है, उसका नंबर आ गया, और इस बार 17 दिन हो गए, अभी तक 6 गाँव के किसानों ने अभी तक धान, 6 पंचायत के किसानों ने अभी तक धान नहीं बेचा है, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि धान केंद्र खुल जाएगा। केवल यहाँ पर पेपर की जगलरी में रुका हुआ है कि परमिशन ऊपर से आएगी कि नीचे से आएगी। इसी में आज पूरे किसान मिलने आए थे कि वहाँ पर जल्दी केंद्र खोला जाए, क्योंकि जिस जगह अभी केंद्र है वहाँ पर धान को ले जाना या धान का अभी तक टोकन भी नहीं मिला है किसानों को। उस सोसाइटी वाला टोकन भी नहीं दे रहा है कि आपकी सोसाइटी अलग हो गई है। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति थी। अभी कलेक्टर साहब से मुलाकात किए हैं कि जल्दी से जल्दी बोलें कि आज ही मैं कोशिश करूंगा कि आज ही उसका परमिशन ऊपर रायपुर से आ जाए, ताकि वहां कल से धान खरीदी शुरू हो सके। ये प्रदेश भर में इस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही है अटल जी। बहुत सारी परेशानियां हैं। एक तो धान खरीदी केंद्र में धान ढंग से तुलाया नहीं जा रहा। दूसरा, जो हमारे किसान हैं, किसी के किसान के पास 5 एकड़ ज़मीन, उसकी 1 एकड़ ज़मीन चढ़ी हुई है। ऐसा बहुत सारे शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही है। अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ी परेशानी आई है कि केंदा और बेलगहना क्षेत्र में और कोटा क्षेत्र में इन्होंने एक रिपोर्ट दे दिया है धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक को कि इस धान केंद्र में 1 एकड़ में 14 एकड़ से ज़्यादा 14 क्विंटल से ज़्यादा धान नहीं खरीदना है, किसी में 15, किसी में 16। तो एक आरईओ कैसे डिसाइड कर सकता है कि किसी 1 एकड़ के खेत में 14 क्विंटल धान होगी, जब आप 21 क्विंटल लेने का आपने किसानों से वादा किया है। किसान अगर अपनी मेहनत से उपार्जन को बढ़ाता है, 21 क्विंटल करता है, तो इस तरीके के तुगलकी आदेश देना केवल पर्टिकुलर एक एरिया के लिए कि यहाँ पर नहीं होगा, इसका भी किसानों में बहुत जमकर विरोध है कि किसान का जितना उत्पादन हुआ उतना धान आपको खरीदना पड़ेगा। आपके जो सिस्टम है, मैं अपना खेत अलग बोता हूँ, मेरे बाजू वाला किसान अपने ढंग से बोता है, मेरे में उत्पादन ज़्यादा हुआ तो मैं ज़्यादा बेचूंगा, उसके में उत्पादन कम हुआ तो कम बेचेगा। इस तरीके के कई तुगलकी आदेश घूम रहे हैं, जिसको जो समझ में आ रहा है वो आदेश हो रहा है। पूरा छत्तीसगढ़ के किसान परेशान हो रहे हैं। वन भूमि में जो किसान खेती करते थे, पिछले बार हमारी सरकार, जब भूपेश बघेल की सरकार थी, तो उनको ये कहा था कि भूमिहीन किसान जो वन भूमि में खेती करते हैं उनको भी 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा, उनका धान खरीदा जाएगा। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं बनी है, क्योंकि मेरा पूरा क्षेत्र वन भूमि में है और वहाँ के बहुत सारे किसान वहाँ पर खेती करते हैं। उनके लिए अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई कि उनका धान कैसे खरीदा जाएगा, कब खरीदा जाएगा और क्या सिस्टम है। देखिए, आक्रोश तो धीरे धीरे बढ़ रहा है किसानों में, और हम लोग देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि संभलता रहे। नहीं संभलेगा तो फिर सड़कों पर आकर आंदोलन किया जाएगा। दिक्कत तो जो 6 ग्राम पंचायत है, जिसमें लगभग 15 ग्रामें हैं,
और जो राशन सोसाइटी जो खुला था, हमको पिछले साल से भी सपना दिखाया गया है कि दार सागर सोसाइटी में धान खरीदी किया जाएगा और उसमें शासन द्वारा कई प्रकार के काम हो जाएगी, जैसे फेंसिंग है, जगह है, साफ़ सफाई है। सारे किसान लोग उत्सुक थे कि हमारे गांव के लोग भी हमारे नज़दीक में हम लोग धान का विक्रय करेंगे और इस बार भी हमको वही देखने को मिल रहा है। हम लोग आशा में थे कि इतने दिन तक कि हमारा धान विक्रय दार सागर पंजीयन में बेचेंगे करके, लेकिन आज 17 दिवस हो गया शासन धान खरीद रही है, लेकिन अभी तक हमारे 6 ग्राम पंचायत के एक भी किसान ने टोकन काटकर अपना विक्रय नहीं किया है और आशा है कि आने वाले समय में खुलेगा। कब तक रास्ता देखें। कौन कौन से पंचायत उसमें ग्राम पंचायत है पंडरापत्र है, ग्राम पंचायत मझवानी है, ग्राम पंचायत रतखंडी है, ग्राम पंचायत दाल सागर है और ग्राम पंचायत आमामुड़ा है। ये 6 ग्राम पंचायत जिसके अंतर्गत में 15 ग्राम है जिनके सभी किसानों को धान बेचना है। लगभग उसमें 2000 के आसपास किसान हैं। लगभग 123 मीट्रिक टन का धान वहाँ पे खरीदी होना है। रामचंद्र गंधर्व, भूतपूर्व सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत पंडरापत्र। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासन किसानों की इस पीड़ा को समझकर तुरंत कार्रवाई करेगा या फिर किसानों को रोज की तरह फिर से लंबी दूरी तय कर परेशान होना पड़ेगा। किसानों की मांग साफ है, दार सागर में धान खरीदी केंद्र तुरंत चालू किया जाए और उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाए। अब गेंद प्रशासन के पाले में है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।